बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने यूनिट 4, 5 और 6 का ये दूसरा टेस्ट था, ठीक है, जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन की तरफ काम करेंगे। तो शिफ्टिंग कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए देखिएगा। नंबर 1, अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस कितना है? 5 मीटर। रेडियस है 5 मीटर विद लीनियर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? थीटा। थीटा, ठीक। तो a body moves on a circle of radius 5 meter with linear velocity 10 meter per second, then angular displacement is। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन से में जो है एक मिस्टेक है। हाँ, ये एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। ये इसके मार्क्स आप सबको मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो जब जब ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी की बजाय अगर मैं आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता s 10 मीटर, तो फिर थीटा तो जो था वो 2 रेडियन था। s इज इक्वल टू r थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये तो दोनों के सबके करेक्ट कर दीजिए, सही है। 2 को लगाया है तो फिर ठीक है, चलो ये भी करेक्ट है। नंबर 2, when a body moves along a circular path its velocity। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही होती है, क्योंकि मुसलसल डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो चेंजेस कंटिन्यूअसली, ये ऑप्शन सी में है जो कि करेक्ट है। दूसरे का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। थर्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स से जो वर्किंग होती है, ठीक है, वो नॉर्मली कांस्टेंट रहती हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट है। नंबर 4, द रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। क्योंकि टॉर्क सिलेबस का हिस्सा था इसलिए मैंने इसको दे दिया था। रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क कहते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन था, चौथा एमसीक्यू है, उसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 5, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑलवेज बी इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल। एंगुलर है ना दोनों, तो डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें जो ऑप्शन है पैरेलल जो है वो ऑप्शन सी वाला, वो बिल्कुल करेक्ट है। दोनों एंगुलर है, दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, पैरेलल। 5 का भी ऑप्शन सी करेक्ट। नंबर 6, if time increases 2 times, then centripetal acceleration of the body becomes 1/4 times। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये था टाइम पीरियड की फॉर्म में, 4 पाई स्क्वायर r ओवर t स्क्वायर। टाइम पीरियड की फॉर्म में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। टाइम को डबल किया तो t की जगह लिखा 2t, तो यहां से बच जाएगा 1/4। बाकी सब कैंसिल, t ये सारी सिमिलर वैल्यूज कैंसिल अपनी टेक्निक के मुताबिक, तो ये 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब हुआ कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 7,
A body moves on a circle of radius 2 meter. Radius है 2 meter with 100 centimeter per second. मतलब 1 मीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर को मीटर में लाओगे. देन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है v स्क्वायर ओवर r. 1 का स्क्वायर 1, r इज 2, 1/2. 1/2 ये ऑप्शन डी में है. नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द टॉर्क, करेक्ट ऑप्शन इज डी. देखिए ऑप्शन जो बी है उसमें लिखा है डी क्रॉस एफ, वो बिल्कुल ठीक है. फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के. तो जो ऑप्शन सी है वो है माइनस एफ क्रॉस डी, तो वो भी करेक्ट हो गया. और जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा है ऑप्शंस बी एंड सी, तो इसलिए ये ऑप्शंस करेक्ट हो गया है. नंबर 9, डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल. बताया था सर्कुलर मोशन में जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है उसकी डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से निकलती है. नंबर 10, if moment of inertia is 0.2 meter square kg, moment of inertia I 0.2 kg meter square, and its angular acceleration is alpha is 10 radian per second square, then torque produced. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा के. टॉर्क बराबर होता है किसके? आई अल्फा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 2, और 2 है ऑप्शन ए में. 2 है ऑप्शन ए में. नंबर 11, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 10 न्यूटन सेकेंड टू 20 न्यूटन सेकेंड इन 5 सेकेंड. देन टॉर्क. टॉर्क एक फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. मोमेंटम चेंज हुआ 20 से 10, यानी 20 माइनस 10. 10 से 20 मोमेंटम चेंज हुआ. टाइम है 5 सेकेंड, तो 20 में से 10 माइनस हुआ 10 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज 2 न्यूटन मीटर. 2 न्यूटन मीटर कहीं है? यस, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 12, इफ बॉडी कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस, बॉडी ने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी, इफ रेडियस इज 10 मिलीमीटर. मिलीमीटर को किस में लेकर आओगे? मीटर में. मीटर में लाने के लिए क्या करोगे? मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं. 1000 से डिवाइड किया तो 0.01. S इज इक्वल टू आर थीटा 2.01. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर 2 जीरो, इसका मतलब ये आ गया 200 रेडियन. ये ऑप्शन डी में है. डी डॉक्टर. 200 रेडियन. द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकेंड. ऑप्शन सी करेक्ट. नंबर 14, the change in velocity per unit length of fluid is called velocity gradient. Velocity gradient. The change in velocity per unit length of fluid is called velocity gradient.
ये ऑप्शन ए में है। नंबर 15, if viscous force and drag force be balanced, then velocity is called terminal velocity. ऑप्शन बी में है। 16, terminal velocity of fluid can be determined by, कौन सा सही है? बी सही है, 2 rho g r square over 9 eta। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नंबर 17, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एयर इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी। 18, according to the continuity relations between area of cross section and velocity of fluid inversely proportional to each other, तभी तो ये रिलेशन आता है। ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सही है। वी को इधर लेकर आ गए, यही था ये, और इसी से तो ये लेकर आए थे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए और वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है, लेकिन ए और वी दोनों इटसेल्फ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट 19, इफ फ्लूइड इज लैमिनर यानी स्ट्रीमलाइन, द रेनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन बी, बिटवीन 0 to 2300, 2300 से लेस देन 0 हो नहीं सकता, 0 से 2300 के दरमियान हो तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लूइड कहलाता है, 2300 से 4000 हो तो ट्रांजिएंट होता है, और ग्रेटर देन 4000 हो तो वो टर्बुलेंट होता है। नेक्स्ट 20, if pressure is low then velocity is high, or velocity is low then pressure will be high, statement is known as Bernoulli's principle। option C correct, option C correct। next 21, if rate of flow of fluid is 100 meter cube per second, meter cube is the unit of volume, second time ये होता है डेल्टा वी ओवर टी, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया पूछा है, हाँ, डेल्टा वी ओवर टी बराबर था ए वी के, यानी इसको इससे डिवाइड करोगे आएगा 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, और ये ऑप्शन सी में है, ये ऑप्शन सी में है। 22, द शेप ऑफ फ्लूइड कैन बी चेंज, करेक्ट, फ्लूइड की शेप चेंज हो सकती है। 23, the applied force per unit length in a fluid is called surface tension। yes, surface tension, इसमें तो दो ही ऑप्शन था। 24, Buoyancy force, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Buoyancy force का फॉर्मूला था rho g v, प्रेशर का फॉर्मूला था rho g h, और buoyancy force को हम लोग अब thrust force भी कहते हैं, thrust force भी कहते हैं। नेक्स्ट, a pipe of length 1 meter, both end is open, दोनों एंड ओपन है और इसकी लेंथ 1 मीटर है। वेव इज प्रोपेगेटिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड की। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज
फ्रीक्वेंसी पूछी है और लूप है दो लूप का मतलब है ये डायग्राम, सही है। तो लेंथ बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 4, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू एल इज 1 मीटर। तो फिर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज 2, f इज मालूम करना है, लैम्डा, लैम्डा इज 1, तो फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। नहीं, फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, मीडियम नहीं है तो वेलोसिटी स्पीड 0। जीरो, ठीक है। वैसे याद रखोगे वैक्यूम में साउंड की स्पीड कोई नहीं होती है, ठीक है। मार्क्स आप दे दीजिए, नहीं नहीं दे दीजिए, दीजिए। 27, the distance between consecutive node and antinode is lambda by 4, option C correct। 28 again, a string of length 2 meter और दोनों एंड्स स्ट्रेच हुआ हुआ है with both ends, which vibrates in 4 segment, 4 सेगमेंट में वाइब्रेट हो रहा है, यानी लूप है 4, फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज, यानी कि F4 जो है ये 200 हर्ट्ज है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल लूप इज, फंडामेंटल 1 को बोलते हैं, तो ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, Fn इज इक्वल टू NF1, 4 लूप है तो F4 इज इक्वल टू 4F1, F4 इज 200, 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, दिस इज 50 हर्ट्ज। तो मैंने आपको बताया था कि 28 में चारों ऑप्शंस गलत हैं, करेक्ट ऑप्शन जो हो वो आप साथ में कहीं पे लिख दीजिएगा, मैंने बोला था लिखने के लिए और बताया था इसमें चारों ऑप्शन गलत है। 28 ही था वो, 27 में तो लैम्डा बाई 4 करेक्ट है, वो तो यूनिट बाद में बताया था, सबसे शुरू में बताया था। खैर फिर भी चले, आप इसके नंबर दोनों सब दे दीजिए एक दूसरे को, क्योंकि ये ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं था। 29, 29, 20 वाइब्रेट्स कंप्लीट इन 10 सेकेंड, इससे क्या निकलेगा, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, एक वाइब्रेशंस कंप्लीट हो, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होती हैं, तो कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही हैं, 20, 20/10, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन, ये आ गया 2 हर्ट्ज। 20 वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड in 10 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 10 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा मालूम करना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। 30,
इक्वेशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव इज, पहला ऑप्शन है करेक्ट, y इज इक्वल टू 2a0 साइन kx cos ओमेगा t, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, y इज इक्वल टू 2a0 साइन kx cos ओमेगा t। नंबर 31, a body of mass 8 kg execute simple harmonic motion, एक बॉडी है मास 8 kg है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, देन इट्स टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड पूछा है, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई रूट m ओवर k, m कितना है 8, k कितना है 2, 4 का रूट क्या होगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाई दिस 4 पाई, 4 पाई इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन डी में है, ये ऑप्शन डी में है। 32, instantaneous velocity for simple harmonic motion can be determined by, ऑप्शन बी करेक्ट है, v is equal to x naught root k over m into 1 minus x square over x naught square। 33, the maximum kinetic energy of particle p for simple harmonic motion, ऑप्शन बी करेक्ट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर है, आप फिर चेक कर लो, फिर चेक कर लो, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चेक कर लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। 34, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीफाई द फॉलोइंग लॉ, लॉ ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 35, इसके नंबर आप दे दीजिए सबको, लेकिन याद रखिएगा न्यूटन ने साउंड की स्पीड ड्राइव करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, लेकिन उस फॉर्मूले से रिजल्ट करेक्ट नहीं आया था, और उस फॉर्मूले में एरर था 15% का, अप्रोक्सीमेट 15%, 15%, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, बी। 36, याद रखिएगा ये सोनोमीटर वाला भी आप, सोनोमीटर, हाँ वैसे इसका याद रखिएगा, सोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्टैंडिंग वेव में है ना, हाँ सोनोमीटर फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए, ये था फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4, जिसका ताल्लुक यूनिट नंबर 4, 5, 6 से था। इंशाल्लाह अब अगले टेस्ट में हाजिर होंगे। चलिए रिजल्ट जरा कंपाइल कीजिएगा जल्दी से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।